नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार लेके आया हूँ आज एक और ट्रिकी क्लास, जिसमें आज आप पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। और ये किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इन जलप्रपात को हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे। तो टाइम ना लगाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक में। तो आइए चलते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात के पास। ये वो जलप्रपात है जो किसी भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो टॉपिक आपको दिखाई होगा भारत के प्रमुख जलप्रपात। इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा कि जलप्रपात का नाम लेके शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप बता पाओगे किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। और ये दूसरा सवाल बनता है कि शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? राज्य आप बताओगे तो राज्य पता है आपका कौन सा? कर्नाटक। इन तीनों को जोड़ने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप एग्जाम में आसानी से जोड़कर याद कर पाओगे और आंसर कर पाओगे। और इस पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि जलप्रपात कहते किसे हैं। तो जब प्रवाहित जल जैसे कोई जल बह रहा है, प्रवाहित जल है, और वो किसी उच्च स्थान से नीचे गिरता है, तो उससे जलप्रपात का या वाटरफॉल का निर्माण होता है। प्रवाहित जल जब किसी ऊंचे स्थान से, मान लो यहाँ से ये गिर रहा है नीचे की तरफ, तो ये काय का निर्माण कर रहा है? जलप्रपात का निर्माण कर रहा है, जैसा कि आपने देखा। अब चलते हैं भारत के ऐसे ही प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से। तो पहला आपने देखा कि जो शिव समुद्र जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे? तो इसको जोड़ने की छोटी सी ट्रिक है जिसको आप आसानी से जोड़ पाओगे। मेरी बात को ध्यान से आपको सुनना है। तो इसमें आपने एक शब्द निकाला, शिव समुद्र में शब्द निकालो शिव। शिव यानी भोलेनाथ, वो उनसे ज्यादा याद कर पाओगे आप शिव को। तो शिव जी हैं, अब उनके बाल तो बड़े बड़े हैं, जटाएं। तो शिव जी अपने बालों में कौन सी मेहंदी लगाते हैं? कावेरी मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी आती लगाने के लिए, बाल काले वाले करते हैं लोग। तो शिव जी ने अपने बालों में कौन सी मेहंदी लगाई? कावेरी। और कावेरी मेहंदी लगाने के बाद फिर उन्होंने किया क्या? नाटक। और नाटक से अपन शहर जोड़ेंगे, राज्य जोड़ेंगे कौन सा? कर्नाटक। तो इस प्रकार आप समझ पाएंगे कि शिव समुद्र जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर है। और कहाँ है ये? कर्नाटक में। जोड़ा कैसे अपन ने? जो शिव थे, शिव ने क्या लगाई? कावेरी मेहंदी लगाई। और कावेरी मेहंदी लगा के क्या किया? नाटक। तो नाटक से क्या जोड़ा अपन ने? कर्नाटक। अब मैं इसकी ट्रिक बताने के बाद साथ ही साथ इसे हटाता जाऊंगा। आगे चलेंगे तो आपको दोबारा से रिवीजन करवाना है, इसलिए तो मैं इसको इरेज करता हूं यहां से। और इसके बाद आगे दूसरे पे बढ़ेंगे। अभी हम आपको पूछेंगे ये वापस आकर, आपको बताओगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे दूसरा जो जलप्रपात है वो है महात्मा गांधी जलप्रपात। इसी के अन्य नाम है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इसी को कहते हैं। चाहे हम महात्मा गांधी कह लें, चाहे जोग कह लें, चाहे हम कह लें गरसोप्पा जलप्रपात, ये वही जलप्रपात है, एक ही है। अब जो महात्मा गांधी जलप्रपात है वो किस नदी पर है? वो शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी। और कहां पर है ये भी कर्नाटक में है। अब ये कैसे याद रखेंगे? तो महात्मा गांधी को अपन अच्छे तरीके से जानते हैं, तो जो इसमें से निकालेंगे शब्द महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को आप ऐसे जोड़ोगे, महात्मा गांधी को शराबी लोग पसंद नहीं थे। कैसे लोग पसंद नहीं थे? शराबी लोग। क्योंकि शराबी लोग क्या करते थे शराब पीने के बाद? नाटक। तो नाटक से क्या कर लोगे? कर्नाटक। यहाँ पे भी नाटक से जोड़ा, यहाँ पर भी नाटक से जोड़ा। शिव समुद्र में अपन ने जोड़ा था कि शिव जी ने बालों में क्या लगाई थी? कावेरी। तो नदी हो जाएगी कावेरी। और कावेरी में मेहंदी लगाकर क्या किया था? नाटक। नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। फिर अपन ने दूसरा जोड़ा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कैसे लोग पसंद नहीं थे? तो आपने जोड़ा शराबती में शब्द निकाला शराबी। और शराबी लोग क्या करते थे? नाटक। नाटक से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो महात्मा गांधी जलप्रपात कहें या जोग जलप्रपात कहें, और या फिर कहें हम गरसोप्पा जलप्रपात, दोनों ही कहाँ स्थित है? तो दोनों ही ये कर्नाटक में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाला जलप्रपात है, ये है कोचिकल जलप्रपात। और कोचिकल जलप्रपात ये बराह नदी पर है। और बराह नदी कहाँ पे है? ये कर्नाटक में बराह नदी पर स्थित है। कोचिकल जलप्रपात में से अपने शब्द निकालेंगे कोची, इसी में से जोड़ा है हमने, इसी में जोड़ोगे तो आप लंबे समय तक याद कर पाओगे। कोची, क्या शब्द निकाला? कोची। और कोची का मतलब होता है, ऐसे गांव में बोल देते हैं चाबी को बोलते हैं कोची, चाबी को।
तो चाबी जो होती है वो रखी हुई थी, तो कुची। अब वराह में से शब्द निकालेंगे हम राह, राह का मतलब रास्ता होता है, तो राह वराह, और कुची मतलब कुची। तो कुची थी वो कहाँ गिर गई, राह में गिर गई, राह मतलब रास्ता, जा रहे थे निकल गए, तो कुची जो थी, कुची चाबी को बोलते हैं कुची। कुची कब, कल की बात है, कुची कल कहाँ गिर गई, राह में गिर गई। कैसे गिर गई, क्योंकि राह में चलते चलते क्या कर रहे थे, नाटक, तो नाटक से हो जाएगा कर्नाटक, और राह से हो जाएगा वराह, और राह में नाटक करते करते क्या गिर गई, कोची। कब की बात है ये, कल की। तो कोची कल जलप्रपात किस नदी पर है, वराह नदी पर है। और कहाँ पे है ये वराह नदी पे, कर्नाटक में। आई होप आप ये तीनों समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, शिव जी ने, तो शिव जी से हो जाएगा शिव समुद्रम, क्या लगाई, कौन सी नदी, कावेरी, कावेरी से हो जाएगा कावेरी नदी, और क्या किया, नाटक, नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। तो अपने वो बड़ा अगला वाला पढ़ा कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कैसे लोग पसंद नहीं थे, शराबी, तो शराबी से हो जाएगी शराबती नदी, क्योंकि शराबी लोग क्या करते हैं, नाटक, तो नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। फिर हमने पढ़ा कुची कल, कुची जो थी वो कल गिर गई कहाँ पे, राह में, राह से हो जाएगा वराह नदी, क्या करते हुए, नाटक, तो नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। फिर चलते अपन नेक्स्ट, हमने पढ़ा नेक्स्ट है आपका गोकक जलप्रपात, और गोकक जलप्रपात ये किस नदी पर है, गोकक नदी पर है, और कहाँ पे है ये, कर्नाटक, ये भी कर्नाटक में। तो अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास ज्यादा देर तक, ऐसे आपको नाटक करता है, कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक आपके पास अगर नाटक करता है, तो आपका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति नाटक करता है, ज्यादा देर तक नाटक करेगा, तो तुम गुस्से में उससे आके क्या कहोगे, गो, क्या कहोगे, गो, तो गो से हो जाएगा गोकक, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, और कहाँ पे है ये, कर्नाटक। आई होप आपको ये भी जुड़ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जलप्रपात पर, और इनको भी हम आसानी से याद करेंगे, इससे पहले अपन कर चुके हैं, सारे कर्नाटक के थे। कैसे कैसे जोड़े, कौन कौन सी नदी थी, आपको ध्यान रखनी है टेक्स्ट से। अब चलते हैं आगे, अगला जलप्रपात, सॉरी ये मैंने हटा दिया, इसको लिख देते हैं यहाँ पे था, गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात, गोकक जलप्रपात। तो ये सब गोकक नदी पे कर्नाटक। अब आ जाओ, अगला जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू में से अपन एक शब्द बनाएंगे घुंघरू, और घुंघरू काय के, स्वर्ण में से निकालेंगे, स्वर्ण तो स्वर्ण ही है, स्वर्ण में से निकालेंगे घुंघरू काय के, भाई सोने के, स्वर्ण मतलब सोना, तो घुंघरू काय के, स्वर्ण के, सोने के, तो घुंघरू मतलब हुंड्रू, और स्वर्ण सोने से मतलब स्वर्ण। तो घुंघरू सोने के थे, और सोने के घुंघरू कब मिले, क्या करते हुए, झाड़ते हुए, झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ते टाइम, ऐसे कर लो, झाड़ से हो जाएगा झारखंड, और झाड़ते टाइम क्या मिले, घुंघरू, घुंघरू से हो जाएगा हुंड्रू, और घुंघरू काय के थे, स्वर्ण के, तो स्वर्ण से हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, और किस राज्य में है, तो झारखंड। आसानी से जोड़ पाओगे आप, हुंड्रू से कर लो घुंघरू, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, हुंड्रू से कैसा निकाला अपन ने, घुंघरू, और घुंघरू कैसे थे, स्वर्ण के, सोने के, स्वर्ण रेखा नदी, और कब मिले ये, झाड़ते हुए, तो झाड़ से हो जाएगा झारखंड। तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जलप्रपात है अपना चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में। अब ये कैसे जोड़ेंगे, तो देखो, चाफोर चूलिया और चाफोर चंबल, चाफोर चूलिया, चाफोर चंबल, दोनों में आ रहा है, चाफोर चूलिया निकाल लेंगे, चाफोर चंबल निकाल लेंगे। और अगर बल होता है ना, ऐसे कर लो, और चंबल, और चंबल में शब्द निकालेंगे बल, और बल के में होता है, राजाओं में बल होता था, राजाओं से जुड़ जाएगा राजस्थान। तो चंबल में से शब्द निकालेंगे बल, और बल के में राजाओं में, तो राजाओं से हो जाएगा राजस्थान, और बल से हो जाएगा चंबल, और चाफुर चंबल, चाफुर चूलिया। अच्छा ऐसे कर लो, चूलिया, चूल्हा जो होता है इसमें रोटी बनाते, गांव में चलता था पहले, वही राजा होते थे, उनका साम्राज्य होता था, प्रजा होती, तो चूल्हे पे तो खाना बनाते थे। तो इसको ना, चूल्हियां जो थी, चूल्हियों को कौन खत्म नहीं होने देता था, राजा, क्योंकि तो राजा में क्या होता था, बल, तो बल से हो जाएगा चंबल, चूलिया से तो चूलिया जलप्रपात, और बल से चंबल, और राजा से राजस्थान। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी पर है, और कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है
नेक्स्ट जलप्रपात है अपना वो है कपिलधारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, वो मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। इसको कैसे याद रखेंगे? कपिलधारा में से शब्द निकालेंगे कपिल, और कपिल नाम होता है किसी भी लड़के का। मान लो कपिल नाम का लड़का है और वो कैसे स्वभाव का है? तो नर्म स्वभाव का है, तो नर्म से कर लो नर्मदा, नर्म स्वभाव का है। आप कपिल चौधरी को जोड़ लो जो कॉमेडी से चलता है उनका। तो कपिल कैसे स्वभाव के हैं? नर्म स्वभाव के हैं, और वे किसी भी जो वहां आते हैं सुनने के लिए उसे किसी न किसी प्रश्न के कहा रोक देते हैं, वो मध्य में ही रोक देते हैं। तो मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। और रख देता है कपिल। कपिल कैसे स्वभाव के? नर्म स्वभाव के, तो नर्म से हो जाएगा नर्मदा। तो नर्मदा नदी पर जलप्रपात है, कौन सा है? कपिलधारा। और कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जलप्रपात है, किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, और जलप्रपात का नाम है कपिलधारा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। कपिल से जोड़ो, कपिल कॉमेडी करते हैं, वो कैसी करते हैं? एकदम धुआंधार कॉमेडी करते हैं। कैसी कॉमेडी करते हैं? धुआंधार, मतलब मजेदार कॉमेडी करते हैं। तो धुआंधार, धुआंधार कॉमेडी कौन करता है? कपिल करते हैं। और कपिल हमने बताया थे कैसे स्वभाव के हैं? नर्म स्वभाव के हैं। और वो किसी भी व्यक्ति को प्रश्न जब करते हैं तो प्रश्न के कहाँ टोक देते हैं? मध्य में टोक देते हैं। तो मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जलप्रपात का है, सॉरी धुआंधार जलप्रपात का है, वो भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इधर आपने इतने पढ़ लिए, मैं इनको एक बार फिर दोबारा से रिपीट करवाता हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे इसमें। जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव ने क्या लगाई थी? कावेरी। तो कावेरी से हो जाएगा कौन सी नदी? कावेरी नदी। और कावेरी नदी लगा, कावेरी मेहंदी लगा के क्या किया उन्होंने? नाटक। नाटक से अपने जोड़ा क्या? कर्नाटक। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में। फिर अपने जोड़ा इसमें शब्द निकाला महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अगर कुछ जलप्रपात किस नदी पे है तो ध्यान करो, महात्मा गांधी को कैसे लोग पसंद नहीं थे? शराबी। तो शराबी से हो जाएगा शरावती नदी, क्योंकि शराबी लोग क्या करते थे? नाटक। नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। फिर अपन ने जोड़ा नेक्स्ट कुचिकल। कुचिकल में से निकाला कुची जो थी वो कब गिरी? कल। कहाँ गिरी? राह में। राह मतलब वराह नदी। और क्या करते हुए? नाटक। नाटक मतलब कर्नाटक। फिर अपन ने पढ़ा गोकक। गोकक जलप्रपात। अब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास ज्यादा देर तक नाटक करे तो तुम्हारा मूड माइंड खराब होगा, तो आप उससे गुस्से में क्या बोलोगे? गो। तो गो से गोकक, और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, और कहां पर है? ये कर्नाटक में। फिर अपन ने पढ़ा हुंडरू। हुंडरू में शब्द निकाला था अपन ने घुंघरू, और घुंघरू का था? स्वर्ण का था। स्वर्ण मतलब स्वर्ण रेखा नदी। और कब मिला ये? झारते हुए। झार से हो जाएगा झारखंड। फिर अपन ने जोड़ा चूलिया। तो चूलिया जो होती थी वो चाफोर चूलिया, चाफोर चंबल नदी में। तो चूलियाओं को बल के साथ कौन साबित कर पाता था? कौन उनको सही से रख पाता था? जो राजा होते थे। तो राजा से हो जाएगा राजस्थान। और चाफोर चूलिया, चाफोर चंबल। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, राजस्थान में। फिर अपन ने पढ़ा कपिलधारा जलप्रपात। कपिल कैसे स्वभाव के हैं? नर्म स्वभाव के हैं, और वो किसी व्यक्ति को धुआंधार कॉमेडी सुनाते। देखो कपिलधारा कपिल से कपिलधारा, और कैसी कॉमेडी सुनाते थे? धुआंधार। धुआं से हो जाएगा धुआंधार। और वो कैसे स्वभाव के थे? नर्म स्वभाव के। तो दोनों ही जगह कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और किसी भी व्यक्ति को कहाँ रोक देते? प्रश्न करते टाइम मध्य में। तो मध्य में हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट जो जलप्रपात है वो आपने देखे कि जो चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर है। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में। तो चित्रकूट जलप्रपात इसको कैसे याद करेंगे? इसमें से शब्द निकालेंगे, इंद्रा में से निकालेंगे इंद्र। क्या शब्द निकालेंगे? इंद्र। और इंद्र जो थे वो जो राक्षस होते थे, इंद्र जो थे वो राक्षस होते थे, उनको कितने बार? 36 बार क्या करते थे? कूटते थे। कूटना मतलब पीटना। तो चित्रकूट कूटते थे कौन? इंद्र। इंद्र दुश्मनों को कितने बार? 36 बार। तो 36 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, इंद्र से हो जाएगा इंद्रावती नदी, और कूट से हो जाएगा चित्रकूट। आई होप आपने ये आसानी से याद कर पाई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले, इसको मैं हटाता हूँ ताकि आप रिवीजन करने में आपको सही लगे और आसानी से कर पाओ। अब चलते हैं तो ये तो हो ही गया था। गोकक जलप्रपात अभी बता दिया था, पीछे रिपीट हो गया दोबारा से, मैं इसको हटा देता हूँ। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, कर्नाटक में। अब चलते हैं दूध सागर जलप्रपात। जो दूध सागर जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। अब इतने अपन ने जब ट्रिक से जोड़ लिया तो इसको आप आसानी से एक याद भी कर सकते हो। जैसे दूध सागर जलप्रपात है
वो किस नदी पर है, मांडवी नदी पर, और कहाँ पे, गोवा और कर्नाटक में। चाहे ऐसे कर लो, गोवा में से निकालो, गोवा अगर जाते हैं गोवा बीच में घूमने के लिए, ऐसे कर लो गोवा घूमने का स्थान है तो गोवा जाएंगे। तो गोवा जब जाते हैं और गोवा में पहुंचकर व्यक्ति क्या करते हैं भाई, नाटक करते हैं। क्या करते हैं, नाटक, नाटक करते हैं। और नाटक करते हैं और वहां जाकर सुबह सुबह वो क्या पीना चाहते हैं, जैसे मान लो सुबह वहां जाते हैं तो वहां गरम गरम क्या पीते हैं, दूध पीकर जाते हैं। ऐसे कर लो, दूध से दूध सागर, और दूध पी के जाते हैं तो दूध पियेंगे तो क्या सही होगा, मांड सही होगा। तो मांडवी, मांडवी नदी कर सकते हो। मांडवी देखो, दूध पीकर माइंड सही हो जाता है, और वहां फिर कहाँ जाते हैं, गोवा, और गोवा में क्या करते हैं, नाटक। तो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है कौन सा, दूध सागर जलप्रपात। ये भी आपको आसानी से याद हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जलप्रपात पे प्ले पे। जो नेक्स्ट जलप्रपात है इसको हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि आसानी से अपन रिपीट कर पाए बाद में। चलो कोई नहीं, देखते हैं, हट जाएगा वो। अब चलते हैं नेक्स्ट जलप्रपात। नेक्स्ट जलप्रपात आपने देखा वो है आपका नोक लेकाई जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, नोक लेकाई जलप्रपात। और जो नोक लेकाई जलप्रपात है उस पर कोई नदी नहीं है, किसी नदी पर नहीं है। ये नोक लेकाई जलप्रपात है, ये मेघालय में है, और नदी नहीं है। मतलब इसका क्या है, तो कैसे इस जलप्रपात का निर्माण होता है, तो क्या है कि मेघालय में जो पहाड़ी है, जैसे मतलब यहाँ से बारिश होती है, बारिश का पानी जब इकट्ठा होके आता है ऊंचे स्थान में इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ से जब ऊपर से गिरता है तो इस नोक लेकाई जलप्रपात का निर्माण होता है। तो यहाँ कोई नदी ये जलप्रपात नहीं बनाती है, ये पहाड़ी से बारिश का पानी जो होता है वो गिरता है। आपको पता है कि बारिश सबसे ज्यादा होती है कहाँ पे होती है, मासिनराम मेघालय में। तो वहां पे ये मेघालय में आपका नोक लेकाई जलप्रपात बना हुआ है, जो आपका कहाँ स्थित है, मेघालय में। ये आपको आसानी से जो थे आपके जलप्रपात वो हमने ट्रिक के साथ बता दिए। अब आप इसको आसानी से जोड़कर किसी भी एग्जाम में ऑप्शन से डिकोड करके भी कर सकते हो। इसके और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, तो आपको किसी भी एग्जाम में काम आएंगे। तो अपन ने जलप्रपातों को ट्रिक के साथ पढ़ा। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, जैसे बनता है, पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको आंसर करना है कोच्चिकल जलप्रपात। क्या आंसर करना है, कोच्चिकल जलप्रपात। जो किस नदी पर है आपको मैंने बताया ही, इसका जो आंसर करेंगे वो क्या हो जाएगा, कोच्चिकल जलप्रपात, कोच्चिकल जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है 455 मीटर। कोच्चिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है, और यह भारत का कैसा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक और सवाल कैसे याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है कि चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात जो आपने पढ़ा है वो चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये लिख देता हूं, चौड़ाई के अनुसार, चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात। तब आपको आंसर करना है जोग या इसको बोलेंगे गरसोप्पा, और या बोलेंगे इसको महात्मा गांधी जलप्रपात। दो प्रश्न आपने किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला आपने समझा होगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपने देखा कोच्चिकल जलप्रपात है जो 455 मीटर ऊंचाई है। फिर आपको पूछेगा चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। और एक तीसरा सवाल पूछता है कि आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। अगर वो पूछे आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, ऐसी स्थिति में आपको आंसर करना है आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, आयतन
के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जब ये प्रश्न पूछा जाए तब आपको आंसर करना है शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? शिव समुद्रम जलप्रपात, जलप्रपात। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये हमने आपको ट्रिक के साथ भारत के प्रमुख जलप्रपात बताए, वाटरफॉल बताए, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल @स्टडी विद रवि राजपूत को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।